हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा है, आया है। और अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। आइए अब हम अपना अगला चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हेडिंग हम डाल देते हैं इसको हमने ये हेडिंग डाल दी है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहले हमें इसकी जो डेफिनेशन है, जो स्टेटमेंट है, वो हमें पता होनी चाहिए। तो उसको हम अलग से एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है? सपोज देयर इज ए गिवन स्टेटमेंट पी एन। तो उसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए। सपोज there is a given statement Pn involving natural number n, involving natural number n such that involving natural number n such that इसके अंदर अब दो कंडीशंस हैं। सच दैट, पहली कंडीशन क्या है आपकी? द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। द स्टेटमेंट is true for n is equal to 1, that is P1 is true, that is P1 is true। ये पहली कंडीशन हो गई है। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इसके अंदर हो गई है if the statement is true for n is equal to k, then it is also true for n is equal to k plus 1. Then it is also true for n is equal to k plus 1. that is लिखने की जरूरत नहीं है। where k is a natural number या पॉजिटिव इंटीजर, हम कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। इसी चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे, और if pk is true then pk plus 1 is also true। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई है, ये हमारा स्टेटमेंट हो गई है। आइए अब हम आपको वर्किंग रूल बता देते हैं कि किस तरीके से हम सवाल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्किंग रूल
वर्किंग रूल के अंदर 3 स्टेप्स हम लिखेंगे। पहली स्टेप P1 is true, P1 is true। दूसरी स्टेप हम एज्यूम करेंगे let Pk be true, let Pk be true। अब तीसरी स्टेप to prove Pk plus 1 is true whenever Pk is true। अगर इतना हम कर लेते हैं तो दिस implies Pn is true for all natural numbers, all natural numbers। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। ये 3 स्टेप्स इसके अंदर हमारी हैं। तो इस तरीके से हमें जो है अपने सवालों को भी करना है। इसके अंदर जो आपको स्टेटमेंट दी होती है उसको हम सिर्फ वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई भी किसके लिए करते हैं? केवल नेचुरल नंबर्स के लिए या पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। यहाँ प्रूव करने का मतलब होता है वेरीफाई करना, और उस वेरिफिकेशन के अंदर ये 3 स्टेप्स हैं। तो आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज को करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 हम PMI हेडिंग डाल देते हैं। PMI का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और एक्सरसाइज है ये 4.1। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आप लिखिए Pn, जो भी स्टेटमेंट है उसके पहले आप Pn लिखिए और 2 डॉट लगाइए, फिर स्टेटमेंट लिखिए। ये स्टेटमेंट आपका हो गया 1 + 3 + 3 स्क्वायर and so on up to 3 to the power of n minus 1, and this is equal to 3 to the power of n minus 1 divided by 2। अब हमारी पहली स्टेप n की जगह पे आप P1 डाल दीजिए। अब P1 आपका क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में तो पहला ही टर्म होता है 1। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो, जो इधर लेफ्ट हैंड साइड का आपका लास्ट टर्म है 3 to the power of n minus 1, यहाँ पर आप n की जगह पे 1 डालिए तो 3 to the power of 1 minus 1 is 3 to the power of 0 and which is equal to 1। अब आप राइट हैंड साइड में चलिए। राइट हैंड साइड में 3 to the power of n है, तो ये हो गया 3 to the power of 1 minus 1 divided by 2। तो ये 3 minus 1 2, 2 by 2 is 1, तो 1 is equal to 1 हमें मिल गया है। साइड में आप लिख दीजिए ट्रू। इसका मतलब हमने P1 को वेरीफाई कर दिया कि ये ट्रू है, या आप नीचे लिख सकते हो कि दिस इंप्लाइज P1 इज ट्रू। हमारी सेकेंड स्टेप शुरू होती है let Pk be true, let Pk be true। अब आप Pk लिखिए। Pk आप लिखोगे तो 1 + 3 + 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 3 to the power of k minus 1। जो यहाँ पे 3 to the power of n minus 1 था, वहां पर n की जगह आप डाल दीजिए k minus 1, एंड दिस इज इक्वल टू 3 to the power of k, 3 to the power of k minus 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारी लास्ट स्टेप और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है वो शुरू होती है। उसमें हम लिखते हैं टू प्रूव Pk plus 1 is true whenever Pk is true, या सिर्फ इतना भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा, टू प्रूव Pk plus 1 is true। अब आप Pk plus 1 लिखिए। इस Pk plus 1 का मतलब ये हो गया, आप टॉप मोस्ट स्टेटमेंट में आ जाइए। 1 + 3 + 3 स्क्वायर
अप टू 3 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 है, तो इस n माइनस 1 में n की जगह पे आपको क्या डालना है, k प्लस 1 डालना है, और राइट हैंड साइड में भी n की जगह पे आपको क्या डालना है, k प्लस 1 डालना है। या आप इस pk वाली स्टेप में से भी आप कर सकते हो। देखिए क्या है, 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 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 सो ऑन 3 टू द पावर ऑफ k माइनस 1, यहां तक तो आपको लिखना ही है। अब एक स्टेप आपको और बढ़ानी है, वो स्टेप आप कैसे बढ़ाओगे, k की जगह पे आप k प्लस 1 डाल दीजिए, तो ये आपका बन गया 3 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 माइनस 1, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 3 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इस pk प्लस 1 की स्टेप को देखिए, 1 प्लस 3 स्क्वायर अप टू 3 टू द पावर ऑफ k माइनस 1, इसको मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूं आपके लिए। अब इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है pk वाली स्टेप में, इसकी वैल्यू क्या है, 3 टू द पावर ऑफ k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसके बाद हमने इसमें लिखा हुआ है प्लस 3 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 माइनस 1, मतलब कितना हो गया, 3 टू द पावर ऑफ k। ये किसके इक्वल आना चाहिए, 3 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आना चाहिए। अब आप देखिए, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे, एलसीएम ले लीजिए, तो ये बन गया आपका 3 टू द पावर ऑफ k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर ऑफ k होल डिवाइडेड बाई 2। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे, और देखना है कि ये राइट हैंड साइड जो हमें लेकर के आना है वो राइट हैंड साइड आती है या नहीं आती है, इसी चीज को हमें वेरीफाई करना होता है। तो अब आप देखिए ये कितना बन जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर ऑफ k, और एक यहाँ पे 2 इंटू 3 टू द पावर ऑफ k है, तो आप 3 टू द पावर ऑफ k को कॉमन निकाल लीजिए। 3 टू द पावर ऑफ k को कॉमन निकाल लेते हैं, तो इधर आपका 1 बचता है और उधर 2 बचता है, तो ये हो गया 1 प्लस 2, और एक आपका माइनस 1 लिखा हुआ है, उसको एज इट इज आप लिख दीजिए होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ गया 3 टू द पावर ऑफ k मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 3 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से आपको ये चीज मिल गई है, और यही हमारा राइट हैंड साइड था। आप देखिए, इसको आप इतना ही लिखिए, तो आपको जो है राइट हैंड साइड मैच कर गया है, 3 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही हमें राइट हैंड साइड लेके आना था। दिस इंप्लाइज pk प्लस 1 is true, and this implies pn is true for all natural numbers, for all natural numbers। देखिए, आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, हेडिंग डाल देते हैं इसमें भी, PMI एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, इसको भी आप लिखिए Pn, एंड Pn इज इक्वल टू 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब up to n cube, and this is equal to n plus 1 by 2 होल स्क्वायर। ये आपका गिवन स्टेटमेंट है। तो आइए सबसे पहले P1 देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 क्यूब ही होगा, दैट इज इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड में चलिए आपको क्या मिल जाएगा, 1
मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर है। इसको सिंप्लीफाई करिए, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 बाई 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 2 बाई 2 का भी होल स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू अगेन 1, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया, P1 इज ट्रू। अब आपकी स्टेप क्या है, लेट Pk बी ट्रू, लेट Pk बी ट्रू, तो आप लिखिए Pk अगर मैं लिखता हूं तो ये हो गया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड सो ऑन अप टू k क्यूब, ये किसके इक्वल है आपका, k प्लस 1, k मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इस पूरे का होल स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो गया, Pk हो गया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, k स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। चलिए आगे कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। अगली स्टेप है हमारे पास, टू प्रूव Pk प्लस 1 इज ट्रू, तो लिखिए Pk प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड सो ऑन अप टू k क्यूब तक तो आपको लिखना ही है, एक स्टेप और आप बढ़ा दीजिए तो ये बन जाएगा k प्लस 1 का क्यूब, और राइट हैंड साइड में भी k की जगह पे आप k प्लस 1 डाल दीजिए, तो ये आपका बनेगा k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर बनेगा, तो ये चीज हमें लेके आनी है। अब आप ये देखिए यहाँ पे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस k क्यूब तक की वैल्यू मेरे पास है Pk वाली स्टेप में, वो किसके इक्वल है, k प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं k स्क्वायर k प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस k प्लस 1 का क्यूब। इसको मुझे अब सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, आप k प्लस 1 का होल स्क्वायर आप कॉमन निकाल लीजिए, आप निकालिए k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ गया, k प्लस 1 का होल स्क्वायर आपने कॉमन निकाला, तो इधर बच गया आपका k स्क्वायर बाई 4, एक तो आपका हो गया k स्क्वायर बाई 4 प्लस k प्लस 1 प्लस k प्लस 1, इसको आप जरा सिंप्लीफाई करिए तो ये आ जाएगा आपका k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर आपको मिल गया k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4। अब इस k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 को आप फैक्टराइज करिए तो आपको पता लगेगा कि ये k प्लस 2 का ही होल स्क्वायर है, ये बन गया आपका k प्लस 1 का होल स्क्वायर k प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, इस पूरे का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज, यही हमें लेके आना था, आप देखिए Pk प्लस 1 में, दिस इम्प्लाइज Pk प्लस 1 is true, this implies Pn is true for all natural numbers। तो ये जो है इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से किया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया है। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हेडिंग में वही लिख देता हूं मैं, PMI एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप लिखिए Pn दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1/1 + 2 प्लस 1/1 + 2 + 3, मैंने डॉट डॉट में ही उसको भी ले लिया है, प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस 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 n, यहाँ तक है 1 + 2 + 3 अप टू n है, ये डिनोमिनेटर के अंदर ही है। और ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये इक्वल आना चाहिए 2n/n+1 के, 2n/n+1 के इक्वल आना चाहिए। तो पहली स्टेप आप P1 लिखिए। जब मैं P1 लिखता हूं यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड में पहला टर्म 1 ही है, तो ये 1 के बराबर ही आ जाएगा। राइट हैंड साइड में आप चलिए, ये हो जाएगा आपका 2 × 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, तो 2/2 हो गया। ये 2/2 हो गया, तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 के ही इक्वल आएगा। तो ये P1 क्या हो गया आपका, P1 इज ट्रू। अब हम लिखेंगे लेट Pk बी ट्रू, लेट Pk बी ट्रू। अब आप Pk लिख दीजिए। Pk आपका क्या हो जाएगा, 1 + 1/1 + 2 एंड सो ऑन अप टू 1/1 + 2 अप टू k प्लस k, एंड दिस इज इक्वल टू 2k डिवाइडेड बाई k + 1। अब हमारी मेन स्टेप आती है टू प्रूव Pk + 1 इज ट्रू। टू प्रूव Pk + 1 इज ट्रू। तो आइए लिखते हैं Pk + 1 को। जब हम Pk + 1 लिखेंगे तो 1 + 1/1 + 2 प्लस 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 अप टू 1/1 + 2 प्लस 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 k। एक स्टेप और हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 1/1 + 2 अप टू k है, तो एक स्टेप जब हम बढ़ाएंगे ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 प्लस 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 k प्लस k + 1। इस तरीके से हमने एक स्टेप और बढ़ाई, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, दिस इज इक्वल टू 2 × k + 1 डिवाइडेड बाई, अब नीचे भी k के बदले k + 1 डालूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा, k + 2, तो 2 × k + 1 डिवाइडेड बाई k + 2, तो ये मुझे डिनोमिनेटर में आना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे 1 + 1 + 2 अपॉन ये जो भी है आपका 1/1 + 2 अप टू k तक, इसकी वैल्यू मुझे Pk वाली स्टेप से मिल जाएगी। कितनी वैल्यू है इसकी, 2k डिवाइडेड बाई k + 1, और एक को आप इसी तरीके से लिख दीजिए 1/1 + 2 अप टू k प्लस k + 1, इसको मुझे सॉल्व करके 2 × k + 1 अपॉन k + 2 लेके आना है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आपने पहले n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो शायद क्लास 10 के अंदर पढ़ा होगा। वो सम आपका क्या होता है, उसको मैं यहाँ पे साइड में आपको लिख के बताता हूँ कि 1 + 2 + 3 अप टू n, ये सम आपका होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे कितने नंबर्स का सम है, k + 1 नंबर्स तक का सम है ये, 1 + 2 + 3 अप टू k प्लस k + 1 तक का सम है ये। तो ये क्या बन जाएगा, n की जगह पे k + 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका k + 1 k + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका बनना चाहिए। तो देखिए अब इसको भी आप इधर करिए, ये आपका आ गया 2k/k + 1, ये तो आपका लिखा ही होगा 2k/k + 1 प्लस
1 अपॉन क्या बन जाएगा ये k+1 k+2 डिवाइडेड बाई 2। तो अगली स्टेप में ये जो मैंने डिनोमिनेटर में भी डिवाइडेड बाई 2 लिखा है इसको आप ऊपर ले जाइए, तो ये आपका क्या बन जाएगा 2k, ये आपका बन जाएगा 2k अपॉन k+1 अपॉन k+1 प्लस 2 अपॉन k+1 k+2 k+1 k+2। अब इसके अंदर आप एक काम कर सकते हो, 2 अपॉन k+1 को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई k+1 हमने कॉमन निकाल लिया है। अब आप राइट हैंड साइड में देखिए, ब्रैकेट लगा लीजिए, पहले टर्म में आपका क्या बच गया, k बच गया, k प्लस 2 अपॉन k+1 तो हमने बाहर निकाल लिया है, तो 1 अपॉन k+2 इतना ये बच गया है। अब इस ब्रैकेट को हम और सॉल्व कर लेंगे तो हमें अपना रिजल्ट मिल जाना चाहिए। तो ये मिल गया मुझे 2 अपॉन k+1 और ब्रैकेट के अंदर क्या मिल जाएगा, ये k² प्लस 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k+2। अब k² प्लस 2k प्लस 1 आप सबको मालूम है, ये फॉर्मूला है k+1 होल स्क्वायर का। तो कितना मिल गया मुझे 2 डिवाइडेड बाई k+1 और ब्रैकेट के अंदर आ गया मेरे पास k+1 का होल स्क्वायर, k+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई k+2। अब ये एक k+1 जो है एक k+1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर है, तो कितना मिल गया मुझे 2 टाइम्स k+1 डिवाइडेड बाई k+2। अब आप यहाँ राइट हैंड साइड p k+1 की देख लीजिए, हमें यही लेके आना था। दिस इम्प्लाइज p k+1 इज ट्रू, दिस इम्प्लाइज p k+1 is true, this implies Pn is true for all natural numbers, for all natural numbers। ये राइट हैंड साइड में ये तो आपको समझाने के लिए मैंने रफ करके लिखा हुआ है, इससे कोई क्वेश्चन का कोई संबंध नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए लिखा है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया है। आइए अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 4.1 एक्सरसाइज PMI 4.1 एक्सरसाइज। हमें अब करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा सवाल है, आप ध्यान से इसको समझिएगा। समझने में तो आसान है, केवल वैसे ही ये लंबा पड़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, Pn पहले आप लिख लीजिए, Pn ये आपका है 1 इंटू 2 इंटू 3, जहाँ पे भी डेसिमल्स आते हैं वो किसका इंडिकेशन है, वो डेसिमल डॉट नहीं है, डेसिमल नहीं है, वो क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 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 n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 1 n प्लस 2, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 बाई 4, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। अब देखने में तो लग रहा है ये बड़ा सवाल हो गया,
अब आप देखिए P1 पहले निकालिए आप, लेफ्ट हैंड साइड में P1 क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना आ गया आपका 6 आ गया। आप डायरेक्टली ही लिख दीजिए 6। राइट हैंड साइड में आप कैलकुलेट करिए, ये हो गया आपका 1 और n प्लस 1 का मतलब 1 प्लस 1 दैट इज 2, फिर आ जाएगा n प्लस 2 का मतलब हो गया 3, फिर हो जाएगा 1 प्लस 3 का मतलब 4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये भी आपका 6 आ गया। इसका मतलब P1 आपको क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। अब आप लिखोगे लेट Pk बी ट्रू, लेट Pk बी ट्रू। तो अब मुझे लिखना है लेट Pk बी ट्रू। तो चलिए मैं लिखता हूं लेट Pk बी ट्रू, लेट Pk बी ट्रू। तो अब आप Pk लिखिए, Pk आपका क्या बन जाएगा, Pk आपका बन जाएगा, वो भी आप लिखिए यहाँ पे, Pk आपका आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन अप टू k प्लस 1 k प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। अब जो अगली स्टेप आ जाती है वो स्टेप आती है मेरी टू प्रूव Pk प्लस 1 इज ट्रू, टू प्रूव Pk प्लस 1 इज ट्रू। तो उसमें हम आ जाते हैं टू प्रूव Pk प्लस 1 इज ट्रू। अब आप Pk प्लस 1 स्टेप लिख लीजिए, ये क्या बन जाएगी आपकी 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 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 k प्लस 1 k प्लस 2, और एक स्टेप और यहाँ तक तो हम लिखेंगे ही, प्लस कर देंगे यहाँ पे प्लस, एक स्टेप और बढ़ाइए, n की जगह पे k प्लस 1 डालिए, या इसी में k की जगह पे k प्लस 1 डालिए, तो ये आपका बन जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा आपको, राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 k प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4, ये हमें लेके आना है। अब यहाँ पे भी आप देखिए मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू k इंटू के प्लस 1 k प्लस 2 की वैल्यू हमें दे रखी है Pk वाले स्टेप में, तो इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस जो अगली स्टेप थी वो आप यहाँ पे लिखिए k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, इसको सिंप्लीफाई करना है और ये Pk प्लस 1 का राइट हैंड साइड हमें लेके आना है। तो आप इसके अंदर क्या करिए, जो चीज कॉमन निकल रही है k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, इसको कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो गया k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, इसको कॉमन निकाल देने से पहले टर्म के अंदर बचता है k बाई 4, और दूसरे टर्म के अंदर हमने तो पूरा ही कॉमन निकाल लिया है तो प्लस 1। अब इधर आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपका बन जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 k प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4, जिसको मैं होल के नीचे डाल देता हूं। दिस इंप्लाइज Pk प्लस 1 इज ट्रू, दिस इंप्लाइज, मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिख दे रहा हूं, दिस इंप्लाइज Pk plus 1 is true. This implies
Pn is true for all natural numbers. तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर लिया है। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये हो गया हमारा PMI एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है? पहले तो आप Pn लिख लीजिए। Pn ये किसके इक्वल है? 1 इंटू 3, 1.3 का मतलब मल्टीप्लीकेशन है ये। 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 3, 3 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 3 into 3 to the power of 3 and so on up to n into 3 to the power of n plus n into 3 to the power of n। तो ये किसके इक्वल आपका आता है? ये आपको लेके आना है 2n minus 1। दिस इज इक्वल टू 2n minus 1 multiplied by 3 to the power of n plus 1, 3 to the power of n plus 1 plus 3 divided by whole divided by 4। तो ये चीज मुझे लेके आनी है। तो आइए अब हम इसको करते हैं, सवाल को हम करते हैं। तो सबसे पहले P1 लेफ्ट हैंड साइड में P1 की वैल्यू पहला ही टर्म होता है 1 इंटू 3 इज 3, तो 3 मिल गया। अब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करिए। 2n माइनस 1, 2 इंटू 1 माइनस 1, तो वो आपको क्या मिल जाएगा? 1 ही मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका, ब्रैकेट ही लगा लेता हूं चलिए मैं। 2 इंटू 1 माइनस 1, 1 हो गया है ये। और अब लगाइए यहाँ पे 3 की पावर n प्लस 1 का मतलब हो गया 1 प्लस 1, 2 हो गया ये, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना आ गया? 1 तो यहाँ पे हो गया, 3 स्क्वायर कितना बन गया आपका? 9, 9 प्लस 3 कितना हो गया? 12 हो गया ये। तो ये हो गया आपका, दिस इज इक्वल टू 12 बाई 4 विच इज अगेन इक्वल टू 3। तो ये क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया। दिस इज ट्रू। 3 इज इक्वल टू 3 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? P1 इज ट्रू। लेट Pk बी ट्रू। अगली स्टेप आपकी क्या हो जाएगी? लेट Pk बी ट्रू। लेट Pk बी ट्रू। अब आप Pk लिख लीजिए। Pk आपका क्या बन जाएगा? ये Pk आपका बन जाएगा, अभी बनाते हैं Pk को हम। 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस k मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर ऑफ k एंड दिस इज इक्वल टू 2k माइनस 1 टू द पावर ऑफ मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ तक मैंने Pk वाली स्टेप लिख दी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं किया है। जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें n की जगह पे k डाल दिया है। अब अगली सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है स्टेप, टू प्रूव Pk प्लस 1 इज ट्रू। टू प्रूव Pk प्लस 1 इज ट्रू। तो अब आप लिखिए Pk प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा? ये 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस
k इंटू 3 टू द पावर ऑफ k, एक टर्म और बढ़ानी है तो ये बन जाएगी आपकी k प्लस 1 3 टू द पावर ऑफ k प्लस 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा मैंने। अब आप राइट हैंड साइड में चलिए। राइट हैंड साइड में k की जगह पे k प्लस 1 डालिए तो ये क्या बन जाएगा, 2k प्लस 1 बन जाएगा। 2k प्लस 2 माइनस 1 तो कितना बन गया, ये 2k प्लस 1 बन गया ये। फिर यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर ऑफ k प्लस 2 बन जाएगा। k की जगह पे k प्लस 1 डालोगे तो कितना बन जाएगा, ये k प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, इतना ये बनता है। अब आप यहाँ पे आ जाइए। अब आप देखिए 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर अब टू k इंटू 3 टू द पावर ऑफ k, इसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी होती है हमेशा, तो ये आ गया 2k माइनस 1 3 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस अगला टर्म आप लिख दीजिए k प्लस 1 3 टू द पावर ऑफ k प्लस 1। इस पूरे को सिंप्लीफाई करके मुझे pk प्लस 1 की राइट हैंड साइड को लेके आना है। तो किस तरीके से इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक काम ये करता हूँ कि एलसीएम ले लेता हूँ। अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ डिनोमिनेटर तो मुझे वैसे ही पूरा की पूरा 4 मिल जाएगा। 2k माइनस 1 3 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 1, फिर मल्टीप्लिकेशन है 3 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 4, होल डिवाइडेड बाई 4। अब आपको इधर बहुत ध्यान से देखना है, ये जो 2k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 है प्लस 3 है, एक बार के लिए इस प्लस 3 को आप छोड़ दीजिए, इस प्लस 3 को आप छोड़ दीजिए, इसको बाद में हम लिखेंगे। और पहली टर्म और जो तीसरी टर्म है उसके अंदर आप देखिए 3 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 आपका क्या है, वो आपका कॉमन है, तो उसको आप कॉमन निकाल लीजिए। उसको मैं कॉमन अगर निकाल लेता हूं तो क्या क्या बच जाएगा, इधर 2k माइनस 1 बच जाएगा, उसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं 2k माइनस 1, और इधर बन जाएगा 4k प्लस 4, 4 टाइम्स k प्लस 1, मतलब कितना हो गया ये 4k प्लस 4 प्लस 4 टाइम्स k माइनस 1, k प्लस 1 ही लिख देता हूं मैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 4 टाइम्स k प्लस 1 ये मेरा ब्रैकेट के अंदर आ गया है, और क्या था ये 3 टू द पावर ऑफ k प्लस 1, तो 3 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 मैंने लिख दिया। तो कहने का क्या मतलब है, पहले और तीसरे टर्म में से 3 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 को बाहर निकाल लिया है और बाकी को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया है। अब ये जो प्लस 3 लिखा हुआ था उसको आप लिख दीजिए प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई आप लिख दीजिए कितना है 4 है। अब आप इस ब्रैकेट को आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका बनता है 2k माइनस 1 प्लस 4k प्लस 4, इतना ये बनता है 3 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो देखिए अब ये कितना बन जाएगा, 2k और 4k आपका बन गया 6k, और इधर माइनस 1 प्लस 4 है, इसका मतलब ये कितना बन गया 6k प्लस 3 बन गया ये। तो ये भी आप लिख दीजिए 6k प्लस 3, अब ये 3 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 4। अब आप pk प्लस 1 की राइट हैंड साइड को देखिए, आपको एक तो 2k प्लस 1 चाहिए और दूसरा 3 की पावर k प्लस 2 चाहिए आपको। तो इसको अभी हमें करना है, तो हम कैसे करेंगे इसको, तो इस 6k प्लस 3 में से एक 3 को आप बाहर निकाल दीजिए, तो कितना बन जाएगा ये 2k प्लस 1
2k+1, एक 3 मैंने बाहर निकाल दिया है और मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर ऑफ k+1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो ये देखिए ये कितना बन गया, 2k+1 तो आप लिखोगे ही, और 3 की पावर 1 है और 3 की पावर k+1 है, तो कितनी पावर आ जाएगी, 3 की पावर k+2 आ जाएगी ये, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। यही मेरा राइट हैंड साइड था pk+1 का। सो दिस इंप्लाइज pk+1 is true. pk+1 is true, and this implies pn is true for all natural numbers या for all n belongs to n। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो हमारा ये चैप्टर है PMI एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, PN लिख लीजिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है 1 into 2 plus 2 into 3। 1 into 2 डेसिमल का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4, इसको मैं डॉट डॉट में ही ले लेता हूं, प्लस n+1। ये किसके इक्वल है, n+1 n+2 by 3, n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 3। तो सबसे पहली स्टेप P1 लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 into 2 2 हो जाएगा। ये राइट हैंड साइड आप चेक करिए, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 plus 1 is 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 plus 2 is 3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया। तो हमें क्या मिल गया, 2 is equal to 2 मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, P1 is true, P1 is true। अब अगली स्टेप, लेट Pk be true, let Pk be true। तो अब आप लिखिए Pk क्या होता है आपका, Pk मैंने लिखा 1 into 2 plus 2 into 3 प्लस 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 k+1, और ये किसके इक्वल है आपका, k+1 k+2 डिवाइडेड बाई 3, इसके इक्वल है ये। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, टू प्रूव pk+1 is true, टू प्रूव pk+1 is true। तो अब आप लिखिए pk+1 में 1 into 2 plus 2 into 3 प्लस 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 k+1, एक स्टेप और बढ़ाइए इसमें, तो प्लस k+1 k+2 आ जाएगा, k+1 k+2, और राइट हैंड साइड में कितना चाहिए होगा, k+1 k+2 k+3 by 3, k की जगह पे k+1 डाल दीजिए आप। तो ये हो गया आपका k+1 k+2 k+3 डिवाइडेड बाई 3। अब आप देखिए मेरे पास कितनी वैल्यू है, 1 into 2 2 into 3 अब टू k+1 तक की वैल्यू है pk वाली स्टेप में। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, k+1 k+2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये जो अगली स्टेप थी वो आप इसमें लिखिए, अगला जो टर्म था k+1 k+2। अब इसको सॉल्व करके कितना लेके आना है, जो pk+1 का राइट हैंड साइड है, k+1 k+2 k+3 by 3 हमें लेके आना है।
तो इसके अंदर आप क्या करिए, k+1 k+2 को कॉमन निकाल लीजिए, k+1 k+2 को कॉमन निकाल लीजिए, तो इधर बच गया आपका k/3 + 1। इस ब्रैकेट का आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपका आ गया k+1 k+2 k+3/3, जिसको मैंने पूरे के नीचे 3 लिख दिया है। तो यही मेरी राइट हैंड साइड थी। तो दिस इंप्लाइज pk+1 इज ट्रू। दिस इंप्लाइज pk+1 is true. This implies Pn is true for all n belongs to n। तो इस तरीके से हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आज की क्लास के अंदर करे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को मैथ्स इजी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इससे भी बहुत ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम